USA में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम एकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल के नीचे एक बेल का आइकन या घंटी होगी। आप इस आइकन पर क्लिक करके नए वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन या सूचना अपने फोन में पा सकते हैं। आज 10 नवंबर 2016 है और बस कुछ ही घंटे पहले अमेरिका में इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट डिक्लेयर हुए हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको पता ही होगा कि हिलरी क्लिंटन पहली वुमन प्रेसिडेंट बनना चाहती थी यूनाइटेड स्टेट्स की और उन्हें बहुत महिलाओं का सपोर्ट भी था। दूसरी तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे। वो बिजनेसमैन हैं और डेवलपर भी। उनका स्लोगन था कि वो अमेरिका को फिर से ग्रेट या महान बनाएंगे। खैर, अब यूएस इलेक्शंस खत्म हो गए हैं और बहुत सारे लोग बहुत शॉक्ड हैं। सब बड़े न्यूज़पेपर्स, सभी सर्वेज और पोल्स मिसेस क्लिंटन को पहले से इलेक्ट हुआ मान रहे थे। टीवीज, पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब इतने गलत कैसे हो गए? क्या कोई साइंस थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे? आइए इंटरनेट मार्केटिंग के नजरिए से देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि कैसे आप भी ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेंड खुद ही देख सकते थे। हम लोग रोज अपने फोन या कंप्यूटर में हजारों ईमेल्स, मैसेजेस, चैट्स और न्यूज आइटम्स देखते हैं। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज हमारी ब्राउजिंग बिहेवियर और सर्च हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी रखते हैं। क्या आपको पता है कि गूगल सभी सर्चेस का डेटा रखता है और आप कई चीजों का डेटा खुद ऑनलाइन देख सकते हैं? क्या सर्च हुई चीज ट्रेंड हो रही है, दो अलग अलग चीजों में से किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, वगैरह। गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। इस प्रोडक्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि दुनिया में कौन सी चीज, कौन सा व्यक्ति या कौन सा टर्म कितना सर्च किया गया है और उसके ट्रेंड्स क्या है। आइए आपको यूएस इलेक्शंस के कुछ इंटरेस्टिंग सर्च ट्रेंड्स दिखा देती हूँ। ये है गूगल ट्रेंड्स। आप खुद अपने ब्राउजर में टाइप कर सकते हैं google.com/trends और ये देखिए, ये गूगल ट्रेंड्स का पेज खुल गया। यहाँ पर ऊपर ये सर्च का बॉक्स है। आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम डाल देते हैं हिलरी क्लिंटन और यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा इस टर्म में इंटरेस्ट है और ये हैं बाकी की कंट्रीज। यहाँ पर देखिए आपके पास डेटा जो है वो 2004 से लेकर के अभी तक का डेटा यहाँ पर मौजूद है। अगर हम पिछले 12 महीने का डेटा देखें जो कि इलेक्शन के लिए ज्यादा रेलेवेंट है तो ये देख सकते हैं, ये है इंटरेस्ट ओवर टाइम। ये एक्चुअल जो वॉल्यूम है डेटा का वो आपको नहीं पता चलता कि कितनी सर्च क्वेरीज हैं। इन्होंने एक इंडेक्स बनाया है 0 से लेकर के 100 तक, तो आपको सिर्फ रिलेटिव टर्म्स में या कंपैरिजन में दिख सकता है कि ये वाली जो टर्म है हिलरी क्लिंटन का जो नाम है वो कितना ज्यादा गूगल पर सर्च किया गया। अब ऊपर देखिए यहाँ पर है कंपेयर। इधर हम डाल देते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये देखिए ये आ गए डोनाल्ड ट्रंप। आप देख सकते हैं कि हिलरी क्लिंटन थी ब्लू में और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रेड में हैं और लगभग हर स्टेज पर पिछले 12 महीने में डोनाल्ड ट्रंप में जो इंटरेस्ट है और जो लोग उनके बारे में सर्च कर रहे हैं वो हिलरी क्लिंटन से कहीं ज्यादा है। यानी कि लोग गूगल में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा सर्च कर रहे थे, हिलरी क्लिंटन के बारे में नहीं। अगर हम पास्ट 5 इयर्स लें यानी कि पिछले 5 साल, तो ये देखिए ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं क्योंकि उस समय ये दोनों प्रेसिडेंशियल रेस में नहीं थे। तो पिछले 12 महीने में ये देखिए पिछले जून से लगभग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और रीसेंट पास्ट में यानी कि पिछले कुछ दिन में ये देखिए पिछले 30 दिन का देखते हैं डेटा, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बहुत ही ज्यादा
सर्च किए जा रहे हैं और जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई न्यूज़ आइटम आया होगा जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सर्चेस बढ़ गए हैं। तो जब भी कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम आता है या कोई न्यूज़ में खबर आती है तो किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो सर्च है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोग इमीडिएटली गूगल पर जा कर के ढूंढते हैं और वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये बात सच है या नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनका सपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि लोग ये वेरीफाई कर रहे हों कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो सही है या नहीं। हो सकता है कि वो उनके बारे में बैकग्राउंड चेक्स कर रहे हों वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ आपको एक लेवल ऑफ सर्च के बारे में बताता है कि किसी एक टॉपिक या किसी एक व्यक्ति के लिए लोग कितना ढूंढ रहे हैं। ये आपको सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं देता कि ये पॉजिटिव सर्चेस हैं या कि ये नेगेटिव सर्चेस हैं, लेकिन फिर भी एक क्रूड लेवल पर, एक बहुत ही बेसिक लेवल पर आपको पता चल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जब आप हिलरी क्लिंटन से कंपेयर करें तो। अब देखिए, पोल्स और सर्वेज जो फोन पर होते हैं या जो आमने सामने होते हैं, उसमें ये जरूरी नहीं कि कोई आपको अपनी सही राय दे या बिल्कुल सही जवाब दे, लेकिन जब लोग गूगल में टाइप करते हैं तो कोई भी नहीं देख रहा होता और लोग अक्सर वही टाइप करते हैं जो उनके मन में होता है। इसलिए अगर गूगल ट्रेंड्स का डेटा देखा होता तो ये डोनाल्ड ट्रंप में इंटरेस्ट सभी को दिखा होता। पर फिर लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं? देखिए, आजकल हम अपनी फेसबुक के न्यूज़ फीड में से ही न्यूज़ पढ़ते हैं, कुछ सही और कुछ गलत। अब न्यूज़ फीड का एल्गोरिदम ऐसा है कि जो हमें पसंद आता है वही टॉपिक या वही सेंटिमेंट हमें बार बार दिखाया जाता है। फेसबुक सारा कंटेंट आपको नहीं दिखाता। तो अगर आप ट्रंप के सपोर्टर थे तो जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्हें वही न्यूज़ और स्टोरीज ज्यादा दिखी, हिलरी क्लिंटन की पॉजिटिव स्टोरीज नहीं दिखी। इसलिए ओपिनियन डिवाइडेड होती गई, पोलराइज्ड होती गई। एक पार्टी के साथ के लोग दूसरी पार्टी की ओपिनियंस और विचार नहीं देख रहे थे और ना ही समझ रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो ये एक टूल निकाला है जहां आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की फेसबुक की न्यूज़ फीड कितनी अलग है, चाहे फिर वो सेम टॉपिक ही क्यों ना हो। देखिए, जैसे कि ब्लू है, ब्लू जो कलर होता है वो डेमोक्रेट्स का होता है और रेड होता है रिपब्लिकन का। अब देखिए, यहाँ पर नीचे जो है कुछ टॉपिक्स हैं, हम कोई टॉपिक ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि ब्लू और रेड लोगों की न्यूज़ फीड उस पर कितनी अलग है। जैसे कि ये बराक ओबामा है, इस टॉपिक पर क्लिक किया तो आपको दिख जाएगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सेम टॉपिक पर भी क्या अलग अलग चीजें दिखती हैं। ये देखिए, जैसे कि ये रेड है तो यहाँ पर फेड अप और अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं। जो ब्लू साइड है वहां पर अलग चीजें दिख रही हैं। तो इसलिए फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो आपको वही दिखाता है जो आपकी बिलीफ है, जिस चीज को आप सपोर्ट करते हैं, जिस चीज में आपकी कन्विक्शन है, जिस तरफ आपका रुझान है, उसी तरह की स्टोरीज, उसी तरह की न्यूज़ फीड आपकी बनती जाती है। खैर, एक और इंटरेस्टिंग चीज भी दिखा देती हूँ। ये फोर्ब्स मैगजीन में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है विलियम अरोड़ा का। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के सोशल मीडिया अकाउंट्स का एनालिसिस किया है। इन्होंने गूगल पर और फिर आगे ये देखिए, ये ट्विटर पर, क्लाउड और भी अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर और एप्स पर इनके फॉलोअर्स को एनालाइज किया है, जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पर जो ट्रंप हैं उनके सपोर्टर्स हिलरी क्लिंटन से कहीं ज़्यादा हैं। ये देखिए, जैसे कि फेसबुक में हिलरी क्लिंटन के सिर्फ 5.4 मिलियन लाइक्स थे और डोनाल्ड ट्रंप के लगभग 10 मिलियन, यानी कि उनसे डबल। यूट्यूब पर भी देखें तो यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो हिलरी क्लिंटन के वीडियोस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से कहीं कम बार देखे गए हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब में टाइप करती हूँ डोनाल्ड ट्रंप स्पीच तो लगभग 10 मिलियन रिजल्ट्स आते हैं, जो कि हैं 1 करोड़ से भी ज़्यादा। और अगर हिलरी क्लिंटन की स्पीच डालूं तो यहाँ पर सिर्फ
5 मिलियन रिजल्ट्स आते हैं, लगभग 50 लाख के करीब। यानी कि ये एक बहुत ही क्रूड लेवल पर एनालिसिस है, लेकिन फिर भी आपको सर्च रिजल्ट से पता चल जाता है कि किस टॉपिक में या किस कैंडिडेट में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो दोनों कैंडिडेट्स की जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल अलग थी। एक ने टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया में बहुत पैसे खर्च किए और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया और कम पैसे खर्च करते हुए बेहतर रिजल्ट्स पाए। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर ने इस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल या अहम भूमिका निभाई है। साल 2008 में बराक ओबामा ने भी इंटरनेट का बखूबी इस्तेमाल किया था, लेकिन तब ईमेल स्ट्रैटेजी और गूगल पर एडवर्टाइजिंग बहुत ही क्रूशियल थे। इस साल 2016 में सोशल मीडिया का रोल क्रिटिकल हो गया है और कुछ लोग तो डोनाल्ड ट्रंप को फर्स्ट सोशल मीडिया प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं। फ्यूचर में चाहे वो बड़ी कंपनीज हो या फिर पॉलिटिशियंस, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपने टारगेट ऑडियंस के साथ जो बेहतर एंगेज करेगा वही जीतेगा। ये है एक आर्टिकल जो मैंने अभी लिंक्डइन पर देखा और ये फियोन हाइंडमैन ने लिखा है और ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ था। टीवी, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आजकल लोग कम ही पढ़ रहे हैं, इसलिए पॉलिटिशियंस को भी उसी मीडियम पर होना पड़ेगा जहां उनके वोटर्स हैं। उनको वहीं अपना मैसेज देना पड़ेगा जहां उन्हें कोई सुनने वाला हो। खैर, मैं यूएस की सिटीजन तो नहीं हूं, लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरनेट पर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या कम्युनिकेशन करने के नए तरीके आ रहे हैं, इस टॉपिक पर मैंने सोचा एक वीडियो बना लूं। अगर आप टीवी का रिमोट रखेंगे और अखबार को बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पर क्या चर्चा है और आम लोग आपस में क्या कह रहे हैं, किन डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहे हैं और कैसे उनकी ओपिनियन शेप हो रही है और कैसे वो अपनी राय बना रहे हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।